दोस्तों एक गाड़ी माल लेकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, लेकिन जब उस डेस्टिनेशन पर गाड़ी पहुंचती है तब वहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट भी पहुंच जाता है। पहुंचकर गाड़ी को डिटेन कर लेता है, माल को भी डिटेन कर लेता है और 6 लाख रुपए से ज़्यादा की पेनल्टी उस गाड़ी के ऊपर लग जाती है, क्योंकि ईवे बिल एक्सपायर हुए उस समय 4.5 घंटे हो चुके थे। और जब गाड़ी मालिक और व्यापारी कोर्ट पहुंचे तो माननीय हाई कोर्ट ने ना सिर्फ उनको निर्दोष बताया, बल्कि जो पेनल्टी के पैसे भरे थे उनको सूद समेत वापस करने का आदेश भी दिया। ऐसा आदेश क्यों दिया माननीय हाई कोर्ट ने, कौन सा ऐसा नुक्ता था जो आपके भी काम आ सकता है? तो आइए देखते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90 831 90 831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों ये जो गाड़ी है उसका नंबर आपकी स्क्रीन पर है, छत्तीसगढ़ नंबर की ये गाड़ी है और छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये माल लेकर गई थी मध्य प्रदेश के डिंडोरी। 245 किलोमीटर डिस्टेंस है और 2 दिन इस गाड़ी को मिले थे माल पहुंचाने के लिए। एक दिन में 200 किलोमीटर मिलते हैं। सरिया लोड था इसके अंदर मित्तल स्टील्स का। तो दोस्तों हुआ ये है कि 17 मई 2022 की शाम लगभग 6 बजे ये ईवे बिल जनरेट होता है और गाड़ी को 19 मई की रात तक डिंडोरी मध्य प्रदेश पहुंचना था, लेकिन ईवे बिल जनरेट कर दिया 17 की शाम को। गाड़ी सुबह चली, 18 तारीख को सुबह चली, लोड हुई और फिर चली, लेकिन कुछ दूरी जाने पर ही क्लच प्लेट गाड़ी की खराब हो गई। उसके बाद ओनर को बताया गया तो वहाँ पर रामा मोटर कॉरपोरेशन है जहाँ पर गाड़ी की रिपेयर होनी थी, वहाँ पर गाड़ी को भेज दिया गया। गाड़ी ठीक हो गई, दोबारा से वहाँ चली और 19 के रात के 12 बजे तक पहुँचना था, लेकिन उससे पहले ही 10:30 और 11:45 के बीच में ये गाड़ी डिंडोरी पहुँच जाती है। फिर आप सोच रहे होंगे कि देरी कैसे हुई, जो मैंने शुरू में कहा था। हुआ ये कि जब पार्टी के पास माल पहुँच जाता है 10:30 के करीब, तो उसके बाद पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है, कुछ समय वहाँ पर लग गया होगा, उसके बाद बोला जाता है कि आप पास ही में एक धर्म कांटा है वहाँ पर चले जाइए और गाड़ी का वेट करवा लीजिए। लेकिन जब गाड़ी वहाँ जाती है, पहले ही वहाँ पर काफ़ी लाइनें लगी होती हैं, काफ़ी वहाँ पर टाइम लग जाता है और सुबह के 4:30 बज जाते हैं वहाँ पर गाड़ी को कांटा होते होते। इतनी ही देर में वहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड कह लीजिए वो हो जाती है। तमाम गाड़ियों के कागजात चेक किए जाते हैं। इनकी गाड़ी के सारे कागजात जो हैं वो अप टू डेट होते हैं, लेकिन जो ईवे बिल जो वो चेक करने आए थे वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि रात 12 बजे एक्सपायर हो गया। गाड़ी वहीं पर है, 4:30 बज गए, जबकि वैसे देखा जाए तो गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई थी। लेकिन चलिए एज पर लॉ गाड़ी उस समय जो थी एक रास्ते भी माना जाएगा कि गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची, बिल्कुल व्यापारी के पास में जहां पर गाड़ी को अनलोड होना था। तो वहीं पर गाड़ी को डिटेन कर लिया गया, लोकल पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया। ड्राइवर ने यह भी कहा कि मुझे माल को अनलोड कर लेने दीजिए, लेकिन कोई बात सुनी नहीं गई और गाड़ी को माल समेत ही डिटेन कर लिया गया। अब पूरी स्टोरी भी सुनाई होगी, लेकिन आपको पता है कि कितना ऑफिसर उस समय सुनते हैं जब वो मन बना लेते हैं कि मुझे गाड़ी को डिटेन करना है। तो गाड़ी 20 मई सुबह 4:30 के करीब जो है वो डिटेन हो जाती है और उसके बाद पार्टी का प्रेशर, ट्रांसपोर्टर का प्रेशर होता है कि गाड़ी जो माल है वो चाहिए गाड़ी मालिक के ऊपर। लेकिन 24 मई को इनके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट 6,82,030 रुपये की पेनल्टी लगा देता है। जी हाँ, 6,82,000 4.5 घंटे लेट होने पर। ऐसा लगता है कभी बार ऐसी पेनल्टी सोच के कि हम किसी कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे मुल्कों में रह रहे हैं जहाँ इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टियाँ लगती हैं, क्योंकि गाड़ी मालिक तो करोड़पति हैं। तो 4 घंटे की देरी, और आप कोई परमिट बनाने चले जाओ, लाइसेंस बनवाने चले जाओ तो कितने महीनों की भी देरी हो सकती है, वहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं होती है। खैर वो डिफरेंट टॉपिक है। तो 6,82,000 की यहाँ पर पेनल्टी लग जाती है। तो गाड़ी मालिक जो है, ताकि पार्टी के साथ रिलेशन ख़राब ना हो, उनको सर्विस अच्छी मिले, तो वो अगले ही दिन जो है ये पेमेंट करके डिपार्टमेंट को जो गाड़ी और माल को छुड़वा लेता है। लेकिन अब ये था कि 6,82,000
कई बार तो इतने की गाड़ी नहीं होती है। तो वो जो पैसे थे उनको भी वापस लाना था, क्योंकि गाड़ी मालिक के हिसाब से उसने कोई टैक्स चोरी की नहीं। तो 25 मई को ही गाड़ी को माल समेत छुड़वा लिया जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि 6,82,030 रुपए बिना वजह मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए पेनल्टी किस बात की है। पेनल्टी इस बात की होनी चाहिए कि कोई टैक्स चोरी हुई है। टैक्स चोरी तो हुई नहीं है, लेकिन एक देरी हुई है। सिर्फ देरी का 6,82,000 तो किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। तो जो पार्टी थी वो कोर्ट पहुंची और माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जो जबलपुर में है वहां पर इस केस की सुनवाई हुई और 10 अगस्त को जो इसमें जज साहिब हैं सुजॉय पॉल और प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, उनकी अदालत ने फैसला सुनाया। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी। तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो केस दर्ज किया गया था वो सेक्शन 29 ऑफ CGST एक्ट के तहत किया गया था, जिसका मतलब है कैंसलेशन ऑफ GST सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट ही कैंसिल कर देना चाहिए, ये काम ही ना कर सके आगे से। तो माननीय अदालत ने कहा कि ये जो आपने सेक्शन 29 लगाया है वो इस केस में जस्टिफाइबल नहीं है, वो सही नहीं है। बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर डिपार्टमेंट ने ये काम कर दिया है। और आगे भी उन्होंने लिखा कि सेक्शन 126 है जिसके तहत जो एक्ट है, जो कानून है, वो गाड़ी मालिक हो या पार्टी हो, जो कंसाइनर है उसके हक में भी ये कहती है कि अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक है, माइनर ब्रीच है, छोटी मोटी कहीं ओमिशन हो गया, कोई गलती हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स चोर है और आप उसके ऊपर पेनल्टी लगा दो बड़ी बड़ी। और ये भी अदालत ने कहा अपने जो जजमेंट है उसके अंदर कि आप डिपार्टमेंट जो है वो कहीं पर भी ये प्रूव नहीं कर पाया कि इन्होंने टैक्स चोरी किया। हाँ, आपने ये प्रूव कर दिया कि वो 4.5 घंटे लेट है, लेकिन ये तो कहीं प्रूव नहीं हुआ कि उनके बिल जो है वो फर्जी हैं या उन्होंने 2 चक्कर मार दिए इतनी देर में। कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं कर पाए कि टैक्स चोरी हुई है। जो भी साथ में इनवॉइसेस लगी हैं वो टैक्स पेड है, तो फिर किस चीज़ का जुर्माना। और इसके साथ एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि और कई सारी जजमेंट्स का हवाला इसके अंदर दिया गया है जजमेंट्स के अंदर। और ट्रांसपोर्ट टीवी पर भी अगर आप रेगुलरली देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे केस, इससे भी बड़ी पेनल्टियां माफ़ हुई हैं। माननीय हाई कोर्ट्स ने बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत अच्छी जजमेंट्स दी हैं गाड़ी मालिकों के और कंसाइनर्स के हक में, और पेनल्टियों को रिवर्स किया है, जो कि इस केस में भी हुआ। जो फैसला सुनाया गया वो ये कि तुरंत 30 दिन के अंदर अंदर जो है 6,82,030 रुपये जो रिफंड कर दिए जाएं और साथ में 6% का ब्याज भी दिया जाए जिस दिन से ये जुर्माना 25 मई को जिस दिन भरा गया था वहां से लेकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और माननीय कोर्ट्स को कहना चाहते हैं या फिर एक्ट में संशोधन करना चाहिए कि इस केस में बहुत अच्छा फैसला है कि पैसे वापस हुए। 6,82,000 कोई छोटी रकम नहीं है, ब्याज समेत वापस हुए। लेकिन बावजूद इसके भी कम से कम 10 दिन तो गाड़ी खड़ी रही होगी पुलिस स्टेशन के अंदर, उसका नुकसान हुआ, गाड़ी चल नहीं पाई, कोई और काम नहीं कर पाई। फिर वकील को पैसे दिए होंगे, कोई छोटा मोटा वकील तो नहीं होगा जिसने ये केस जीत के दिया है, उसको भी फीस दी होगी, आने जाने के खर्चे, जो टेंशन है वो अलग से, जो काम छोड़ा वो अलग से। और जो ऑफिसर्स हैं उनको कोई पेनल्टी लगेगी क्या? उनको चाहे इतनी बड़ी पेनल्टी आप 5 लाख 6 लाख 5,000 10,000 कुछ पेनल्टी तो लगे, कुछ उनके रिकॉर्ड में तो लिखा जाए कि इन्होंने गलत किसी का ऊपर इतना बड़ा चालान बना दिया था, जो जाके उनकी प्रमोशन में कल को वहां पर वो पड़ा जाए। तो कहीं तो रोक लगे, ऑफिसर्स को ये समझ में आए कि ये जो एक्ट बनाया गया है भाई ये टैक्स चोरी रोकने के लिए है। फर्जी के तुम लोग ऐसे चालान बनाकर पेनल्टियां लगाकर सरकारी खजाना भरने के लिए ये एक्ट नहीं है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी इस केस को लेकर काफ़ी अवेयरनेस फैलाई है और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन 8वां उनके जनरल सेक्रेटरी हैं अभिषेक गुप्ता जी, उनके साथ भी हमारी टीम की बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि हम कार्यरत हैं कि टैक्स जो ये एक्ट है GST का उसके अंदर ही कुछ अमेंडमेंट्स हो जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट्स अब हमारा मुद्दा समझ रही हैं और लगातार अच्छी जजमेंट्स दे रही हैं। लेकिन कुछ ना कुछ प्रावधान जो है वो GST एक्ट के अंदर ही लगाना पड़ेगा ताकि इसकी भी नौबत ना आए। ये जो बिना वजह के जो इस तरह की पेनल्टीज लगती हैं वो भी ना लगे, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो 6,82,000 पहले भर दे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उस गाड़ी मालिक के पास लगभग 7 लाख रुपया था, इसलिए उसने भर दिया। अगर किसी के पास ना हो तो कहाँ से भरेगा? तो गाड़ी खड़ी रहती, वहाँ पर माल भी पड़ा रहता। तो बहुत ज़रूरी है कि इस एक्ट में एसोसिएशन जो हमारी हैं वो अच्छी बात है, लगातार पीछा करते रहें एक्ट के अंदर और ज़्यादा अगर कुछ इस तरीके की अमेंडमेंट हो जहाँ पर
जो ऑफिसर है वो गलत पेनल्टी लगाने से पहले 2 बार सोचे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो फिर और भी लोगों को लाभ होना चाहिए, जिसके लिए आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना पड़ेगा और दोस्तों को भी करवाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गड्डी लेके उस्ताद जी, हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, है। ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलते हैं उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।